Hey guys, now we reached in Osaka. We took so many stuff from Kyoto. Yeah, see, we got refrigerator also. New refrigerator. Yeah. For free. And now finally Amita has a freeze. Has freezing as well. This is also free. See, this is also free. I will tell you. Wait, let me know. Okay. I will tell you. Wait, let me tell you. Okay, tell it to me. Okay. Oh, okay. See, Amita already make it clean. Babe, I think it's already okay. Really? Babe, of course, it's already okay. Because finally, later you can make it dirty again. My gosh, so many. See, देसी घी. Oh my God, घी रोटी के साथ लगा के खाएंगे. Messy house. Oh my gosh, see this. What? I bought this. Oh my God, you know what is this? ये भाई ये वो है जो जैसे सामान ले जाते हैं ना तो ये ठंडा रखता है सबको, तो ये वो नहीं होने देता. So this is so good. So see भाई. See, bye. रेड बीन्स. रेड बीन्स मतलब वो ना राजमा आते हैं ऐसे 100 yen में 110 राजमा. And let's put this over here. Wow, yeah, this see this. Oh my God, this is olives. जो उसमें खाते हैं और ये. This is my sauce. Oyster sauce. Oh my gosh, so big. Oh no. Hey, what are you doing? Ah, सुई को तुका. What? Taking on? No, because this ataru. No, babe. What? Babe, see, this is stupid guy. Should be like this, yo. Ah. Okay. You got it. You got it. Yeah. Oh my God, she has some moves. My God. So ऐसे तो सारा गंदा पड़ा है और मगर ये देखो ये टी शर्टें हमने इतनी छपा रखी हैं और ये वाली एक टी शर्ट हम ले जा रहे हैं. इसको हम देंगे मीका चान को. Babe, crying. So see, हम इस पे ऐसे पूरा सीट ये हो जाती है यहाँ पर. बेसिकली हम वी कैन स्लीप आल्सो. इट्स लाइक अ होम. Yeah. भाई Okay. मिलते हैं आपको क्योटो में. So we will see you in Kyoto. ओके बाय. सो भाई नमस्ते, कोनिचिवा, कैसे आप सब लोग. तो भाई अभी आज हम जा रहे हैं, पहले तो हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस. अब पोस्ट ऑफिस हम इसलिए जा रहे हैं कि मेरा जो अभी हम गए थे नागाशिमा लैंड, आपने देखा होगा वीडियो में, उसमें चालान कट गया था. तो सी ये ऐसा होता है यहाँ का चालान. इसमें 7,000 येन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे साइड में लिखे 7,000 येन. तो भाई ये 7,000 येन का चालान कट गया. और क्यों कटा है मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि जैसे ये लिखा है ना तुम्हारे स्टॉप, तो यहाँ पर स्टॉप होना पड़ता है. ये जो वाइट लाइन है ना, यहाँ पर स्टॉप होना पड़ता है. लिखा पहले होता है बट स्टॉप यहाँ होना पड़ता है. बट कभी कभी यहाँ पर ऐसे साइड में भी लिखा रहता है. तो बेसिकली क्या था ना मेरे भाई कि वहाँ पर मुझे ये स्टॉप दिखा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये वाइट लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉप नहीं लिखा, देखो कहीं पे भी देख रहे हो. बट वैसे ऑब्वियसली बात है कि आपको रुकना ही है चाहे स्टॉप ना लिखा हो. बट शायद वहाँ पर स्टॉप नहीं लिखा था, फिर भी उसने मुझे पकड़ लिया और मेरा 7,000 येन का चालान काट दिया. और 2 पॉइंट माइनस हो गए. मुझे टोटल 6 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें से 2 पॉइंट अब मेरे माइनस हो चुके हैं और बचे हैं बाकी 2 और बाकी 4. और बट ये जो 2 पॉइंट है मेरे को चुभे हैं. बट ये जो तो पॉइंट है ना, ये 3 महीने में अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो वे वापस आ जाएंगे 3 महीने के अंदर. अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे 4 पॉइंट माइनस हो जाएंगे और 1 साल तक मेरे ज़ीरो नहीं होगा, मेरे को मिटाएंगे नहीं 1 साल तक. तो ये है सारी चीज़ें. तो यार ये भैंस के ट्रेन जाती रहती है, हद हो गई. क्या बताऊँ यार, यहाँ पे हद हो गई साली. क्योटो में अभी क्योटो में हो मेरे भाई. रुको इस ट्रेन को जाने दो तब बताता हूँ. मतलब ये देखो ऐसा ये लिखा है ना, ये बना है, इसमें स्टॉप नहीं लिखा. तो बेसिकली अगर आपका देखो यहाँ पे लिखा तुम्हारे, वो लिखा है ना तुम्हारे, तो वहाँ पर तो रुकना बनता ही है. बट जहाँ पे नहीं बना, सिर्फ लाइन बनी है, तो वहाँ पर आप नहीं भी रुकोगे तो चलेगा. बट उसने वहाँ पे मुझे लग रहा है मुझे पकड़ लिया. 100% नहीं कह सकता, क्या पता मैंने देखा ही ना हो, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया. बाद में मैंने, अब मेरी फ्रेंड ना चीकू चान मेरी दोस्त है जो,
उनको मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि तूने वहाँ पर चेक क्यों नहीं किया। और मेरे भाई उसने 7,000 येन का चालान काट दिया मेरे भाई। सोचो, मेरी तो फट के हाथ में आ गई। मुझे लगा 1000 येन लेगा, 2000 येन होगा, 7,000 येन का चालान यार। और बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई ये ट्रक के पीछे छुपे होते हैं यार। मतलब ट्रक खड़ा था, उसके पीछे से ऐसे आया, ऐसे कह रहा कम कम। मैं ला यार पता नहीं कुछ पूछेगा। मैंने शीशा नीचे करा तो बोला इची तेची, मतलब स्टॉप होता है, करा नहीं, दिखा नहीं क्या। तो मैंने ये नहीं बोला नहीं दिखा, मैं आई एम सॉरी। मैं भी तो पागल हूँ, छूटते ही मैंने आई एम सॉरी बोल दिया। अब वो एटीट्यूड में आ गया, कॉन्फिडेंस में आ गया जब मैंने सॉरी बोला तो। अब यही है ना चक्कर इनके साथ, ये कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं साले भाई। इसलिए बोल रहा हूँ कभी भी ना किसी बंदे को कॉन्फिडेंस में आने नहीं देना, पहले थोड़ा सा बताना नहीं देखा और पूछ लेना। अब मेरे को पता लग गया, पहले मैं डर गया था ना, उसमें पहली बार था, मुझे पता नहीं था, बट एक्सपीरियंस हो गया। बट अब तो मैं भाई कहीं पे भी रुकूंगा भाई, मैंने मेरी फट गई भाई यार। अच्छा ये रहा पोस्ट ऑफिस, तो अच्छा यहीं पर तो है। हाँ, इसको यहाँ पे भरते हैं और फिर उसके बाद हम वहाँ चलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जी लेने। थोड़ी सब्जी ख़त्म है आज, तो दिखाता हूँ आपको कि सबसे सस्ती सब्जी कहाँ मिलती है। सबसे सस्ती नहीं, बट हाँ जो मतलब सबसे अच्छा और सस्ता सामान होता है कहाँ मिलता है। तो भाई ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर चलते हैं। जापान का पोस्ट ऑफिस भी तो साला अलग सही है, 5 बजे तक खुलता है। पोस्ट ऑफिसもう4時まで。 4時までですね。ああ、わかりました。すいません。いいहै, ありがとうございます。अरे यार 4 बजे तक था यार, 5 बज गए तो बोला भाई भर जाएगा नहीं। तो भाई कोई नहीं, कल चले जाएंगे, कल भर देंगे। बट आपको मैंने दिखा दिया है कि यहाँ पर भरा जाता है। भाई ये देखो एक चीज़ दिखा देता हूँ कि देखो जापान में ये अच्छा है, देखो टॉयलेट वगैरह बने रहते हैं। देखो टॉयलेट है ना, और ये उनके व्हील चेयर वालों के लिए भी है। और यहाँ पे पार्किंग है देखो। और ये ओतेरा टेम्पल करके कुछ होगा, ये देखो भाई। तो भाई जापान में एक ऐसी ये सबसे अच्छी सुविधा लगी कि यहाँ पर वॉशरूम की दिक्कत नहीं है यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जापानी लोग बहुत टॉयलेट जाते हैं, क्योंकि हर कोने में भैंस के आगे इनके वॉशरूम ही बने हुए, हद हो गई। और भाई कूड़ेदान, ये अच्छा है यार, मेरे को ये अच्छा लगता है कि जापान में जो कूड़ेदान होता है ना, वो हर कन्वीनियंस स्टोर में तो होता ही है, पर पता है कभी कभी बीच रास्तों में भी मिल जाता है कभी कभार। वरना आपका जो कैन होता है यहाँ पे ना भाई, जूस बहुत पीते हैं, पानी बहुत पीते हैं। वेंडिंग मशीन है ना यहाँ पे, तो वेंडिंग मशीन से निकाल के आते हैं, ख़रीदते हैं और पी के फिर वहीं पर वेंडिंग मशीन के आगे कहीं बीच बीच में मिल जाते हैं कूड़ादान, तो उसके अंदर फेंक दो। आजकल तो कम हो गया, क्योंकि क्या है ना, आजकल हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं करता, कभी कभार ना मैं पन्नी पुन्नी भी डाल देता हूँ, तो फिर वो उनको बड़ी दिक्कत होती है कि पेपर साइड करो, पन्नी साइड करो। तो आजकल उन्होंने बंद कर दिया, कम कर दिया है। ये भाई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यार यहाँ पर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मेरे भाई। जैसे इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी बटन ये देखो, ये रखा, अगर ये मैंने दबा दिया तो भाई मेरे को पैसे देने पड़ जाएंगे अगर मैंने फालतू में दबा दिया तो, क्योंकि ट्रेन स्टॉप होगी तो उतना का नुकसान होगा कंपनी को, ऐसा कुछ है, तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। बट मैंने उसका इंश्योरेंस करा रखा है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने जानबूझ के करा रखा है, मैंने एक इंश्योरेंस करा रखा है 2000 येन का, जिसमें मैं साइकिल से अगर किसी को ठोकूंगा, यहाँ पर क्या है ना, साइकिल से लोग उड़ जाते हैं और मर भी जाते हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसे नाजुक से भी लोग हैं जो साइकिल से उड़ जाते हैं, मर जाते हैं। या तो जैसे बुज़ुर्ग होते हैं 90-90 साल के, और हम जैसे 20-20 साल के लड़के चलाते हैं, बड़ी तेज़ी से साइकिल उड़ा देते हैं, फिर वो बेचारे एक्सपायर हो जाते हैं। तो उनके घर वालों के लिए या उनके इलाज में पैसे लगते हैं, तो कुछ 4-5 करोड़ रुपए लग जाते हैं नॉर्मली। तो इस वजह से वो इंश्योरेंस होता है 2000 येन का, तो सब कुछ है उसमें। और अगर मैं जैसे कोई अभी जैसे ग्योमसू पर जा रहा हूँ और वहाँ पर कोई 25-30 लाख की या कुछ भी है सामान, 1 करोड़ का सामान मेरे से गिर गया, टूट गया, तो भी कंपनी पे कर देगी। तो वो भी इंश्योरेंस करा रखा है मैंने अपना, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भी करा रखा है मेरे भाई। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इंश्योरेंस से मेरे को अच्छा आपने याद दिला दिया भाई। हम बोलते हैं, मेरे को काफ़ी कमेंट आते हैं कि स्ट्रेस है जापान में, स्ट्रेस है, ये है वो है, अनसेंट आते हैं। एक बात बताओ, जापान में बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे को मारते हैं, चाकू मारते हैं, गोली मारते हैं।
बाहर देश से अलग। जैसे अब कितने आप देखो अमेरिका देखो तो गनी लेके चलते हैं, तो जापान में बहुत कम है। तो भाई स्ट्रेस यहाँ पर सिर्फ काम का है, ओनली सिर्फ वर्क स्ट्रेस है। मतलब मुद्दे में मेन पॉइंट में आता हूँ कि भाई जो जापानीज़ लोग हैं वो इतने खुश क्यों रहते हैं। मतलब वो हम बोलते हैं कि हमारी मम्मी घर वाले बोलते हैं कि भाई पैसा सेविंग करो। एक बंदा भी मेरे को मैसेज कह रहा था जब मैं गाड़ी वाड़ी ली, कह रहा है सेविंग करो भाई, अब सेविंग पे ध्यान दो। और मेरे घर वाले भी बोलते हैं भाई तू उड़ाता है पैसे, सेविंग में ध्यान दे। हिलेरी भी कहती है सेविंग में ध्यान दे वगैरह एंड। भाई खुद सोचो, यहाँ के बंदे सेविंग नहीं करते। मतलब क्यों नहीं करते, करते तो होंगे, बट यहाँ के बंदे को डर नहीं होता है कि कल को अगर मेरे पास सेविंग भी नहीं होगी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर वाले वगैरह कहते हैं सेविंग क्यों आती है काम, एक बात बताओ। सेविंग काम आती है कि अगर किसी की बीमार हो गए उसमें, या किसी की शादी करानी है उसमें, या किसी की पढ़ाई करानी है उसमें, या किसी कोई ख़त्म हो गया उसमें, नहीं, और या तो चोट लग गई उसमें, और किस्म होती है, या तो बुज़ुर्ग हो गए 50 साल के रिटायरमेंट हो गई उसमें कि बच्चे नहीं, हम नहीं देंगे हमें तो पैसे हम खा लेंगे। भाई जापान में इन सब को सोचो क्यों नहीं है, इनको इतनी स्ट्रेस क्यों नहीं है। पता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है, हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। जैसे मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, ऐसी जो जापानी लोगों ने बहुतों ने ऐसे इंश्योरेंस करा रखे हैं, जैसे उनकी चोट लग गई तो 4-6 महीने तक उनको ऑफिस नहीं जाना पड़ा, तो 3-4 महीने तो बाद तो वैसे भी ऑफिस निकाल देता है, और नहीं भी निकालता तो ऑफिस तब भी सैलरी देता है, और या तो कम कर देगा सैलरी, बट उसको इंश्योरेंस से भी सैलरी मिलेगी। सोचो, इंश्योरेंस से अलग सैलरी मिलेगी, इलाज का अलग पैसा मिलेगा। तो एक तो ये इंश्योरेंस हो गया, दूसरा कल को उसको कैंसर हुआ या किसी से एक्सीडेंट हो गया तब भी उसको मिलेगा। एक तो उसका तो देगा इंश्योरेंस, जिसने एक्सीडेंट किया वो भी देगा, और कल को अगर उसको कैंसर वैंसर हो गया तो उसके इलाज का भी इंश्योरेंस पैसे भरेगी। ठीक है। तीसरी चीज़ अब सोचो कि यहाँ पे एक ऐसे इंश्योरेंस है कि जो ये पे कर रहे हैं एक तरीके से कंपनी इनको वापस दे देगी बाद में, पूरे नहीं कुछ %, क्योंकि इनको कोई बीमारी नहीं हुई है। जैसे 50-60 साल तक करा है का इंश्योरेंस करा रखा है, आपको वापस आपकी सेविंग के तौर पे आ गई। ठीक है, वो चलो वो तो अलग बात है। फोर्थ चीज़ यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी इनको अलग से पैसे देती है, इसको हम कहते हैं नेंकिन देती है, इसको पेंशन कहते हैं, तो पेंशन भी है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो बच्चे पैदा होते हैं छोटे छोटे, अब जैसे मेरे दोस्त है, इंडियन है, लक्की नाम है उसका, उसने अभी 70 लाख की वो ली है गाड़ी। ठीक है, वो भी उसके घर वाले भी कह रहे थे कि सेविंग कर। तो वही चीज़ हम उसी को भी मैं यही बता रहा था, परसों की बात है कि भाई इंश्योरेंस कितना मेन है जापान में। तो उसने सोचा अपने बच्चे का इंश्योरेंस भी करा रखा है, कल को उसको बुखार होता है, कुछ भी होता है, छोटी जुकाम भी होता है, तब भी उसको इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको कल को पढ़ाना है तो भी इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे, क्योंकि अभी भर रहा है तो बाद में उसके इंश्योरेंस से वो पढ़ा सकता है अपने बच्चे को। तो भाई ये देखो, मतलब पूरी ये दुनिया स्ट्रेस फ्री है। जो चीज़ हम मेन चीज़ है उसके लिए तो स्ट्रेस ही फ्री है, क्योंकि भाई देखो महीने में कितना, अब बोलोगे भाई महीने में पे करना पड़ता है, अब महीने में कितना पे करना पड़ता है आप बताओ। मेरा जो इंश्योरेंस करा मैंने 3,500 का करा है, वो मेरा अलग है, मैं बता दूंगा कभी डिटेल में आपको। पर जो अगर फुल बॉडी का कराता है कि एक्सीडेंट हो गया या चोट, ये हार्ट टूट गया या अगर एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो उसका जो इंश्योरेंस होगा वो मैक्सिमम 6-7 हज़ार का। वो तो उसमें डिपेंड करता है कि आपको 2-3 करोड़ चाहिए या 4 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, अपने ऊपर डिपेंड है। मगर मैक्सिमम बता रहा हूँ 7 हज़ार, मेरा 3.5 का है, तो 5-6 हज़ार में अच्छा मिल जाता है। सोचो तो भाई खुद सोचो कि यहाँ पे लोग कितने स्ट्रेस फ्री हैं। मतलब सेविंग, मतलब यहाँ पर लोग देखो बूढ़े हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, क्यों? उनको पता है पैसे की तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भाई इंश्योरेंस आ रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि मान लो कोई भी बंदा है, उसने आज इंश्योरेंस चालू करा, 3 महीने के बाद इंश्योरेंस चालू हो जाता है। मतलब अच्छी जो बीमारियाँ होती है, बड़ी कैंसर वगैरह, वो चालू हो जाती है। अगर मान लो 3 महीने बाद उसको कैंसर हो गया, तो सोचो कितना 1-2 करोड़ का उसका इलाज हो जाएगा फ्री में, जो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता। पैसे कितने जोड़ लेगा यार, पैसे लाख रुपए अगर 1 महीने में भी जोड़ लेगा तो 1 साल में भी 12 लाख रुपए हुए। सोचो 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कम होता है मेरे को नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें, तो भाई खुद सोचो कि भाई यहाँ जापान के लोग कितने स्ट्रेस फ्री हैं। तो मेरे भाई ये दूसरों के बारे में सोचना बंद करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। मैं भी बहुत सोचता था दूसरे के बारे में, अब मैं ना दूसरे भाड़ में गए, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, हम अपनी ज़िंदगी जीते नहीं।
और भाई ये सारी चीज़ें कि इंश्योरेंस भाई बहुत ज़रूरी है कराना। आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने अपने घर वालों का इंश्योरेंस नहीं कराया तो अभी तुरंत करा लो। मैंने भी अपनी मम्मी का इंश्योरेंस करवा लिया था पिछले साल ही, जब ये कोरोना के बाद, क्योंकि पता नहीं था यार ऐसी चीज़ें, बीमारियाँ भी आ जाती हैं, है ना। और इस बीमारी से कितनी बीमारियाँ लग जाती हैं। अगर ठीक भी हो गए, चलो कोरोना तो क्या है, बुखार आता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। कई बंदे सीरियस हो जाते हैं, मानते हैं, बट उससे भी 4-5 बीमारियां लग जाती हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें, तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। इसको भाई कराओ, अच्छी कंपनी से कराओ जो आपको पे बैक भी करे, अच्छी कंपनी। और अगर आप जापान में रह रहे हो, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, तो सेविंग से सोचने से बढ़िया अपना ये इंश्योरेंस करा दो। अगर सेविंग उस पर्पज़ से कर रहे हो कि हाँ कल को बीमारी हुई तब काम होगा, या कल को बुढ़ा हो जाऊँगा ये काम होगा, तो ऐसे इंश्योरेंस भी हैं जो हर महीने आपको पे करने पड़ेंगे और आपको वापस मिल जाएंगे। तो ऐसे भी इंश्योरेंस है। तो भाई सर्च मारो, बहुत यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप ऐसे अपने टैक्स टूक्स भी बचा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे टैक्स है। अगर आप घूमने जा रहे हो बाहर, तो उसकी जो परचेज़ होती हैं, उसको रिसीटों को आप अपना दिखा सकते हो कि मैं शुच्चो में गया था। शुच्चो मतलब बिजनेस ट्रिप। तो काफ़ी हैं तरीके यहाँ पे टैक्स बचाने के भी। सो भाई अगर आप लोग भी ओसाका मतलब जापान में रहते हो, तो ये ग्योमसुपा है, पीछे लिखा है देखो ग्योमसुपा। और ये देखो ग्योमसुपा। और ये थोड़ा क्योटो थोड़ा वैसा है, क्या बोलते हैं, गाँव टाइप है। तो यहाँ पर पार्किंग भी है। नॉर्मली ओसाका वगैरह जाओगे तो पार्किंग नहीं मिलती है। ये देखो इप्पानो क्या समा बाहर लगा हुआ है। देखो भाई कितने सस्ते मिल रहे हैं। 128 येन के 3 पीस मिल रहे हैं। ये अदरक कहते हैं ना इसको, नहीं अदरक, ये लहसुन, ये अदरक है। ये देखो ये वो है, क्या बोलते हैं, शक्कर, स्वीट पोटैटो। और हमें लेना है ये बनाना है, बनाना भी ले लेते हैं। चलिए टोकरी लेते हैं। टोकरी कहाँ पे? बनाना देखो भाई 138 येन के मिल रहे हैं बनाना। अच्छे हैं, कितने बड़े हैं बड़ा बनाना है। और ये क्यूरी बोल रही है, क्यूरी तो बड़ी महंगी है यार। 5 इतनी महंगी क्यों है यार? भाई ये बनाना हमने ले लिया भाई। देखो 159 की ये वाली शिमला मिर्च है। इसमें 1 2 4 5 शिमला मिर्च है 159 की। अब चलते हैं अंदर। अंदर भाई ऐसा सीन है देखो, मशरूम वगैरह है। कच्चे केले हैं, 84 के कच्चे केले। भाई ये पी के देते हैं मस्कट, 84.24 मस्कट अंगूर का है। अच्छा बट ये तो 10% है यार, सिर्फ 10% यूज है। तो वी शुड टेक दिस 100%। ये वाला 100% है, 100%। ये है 98। लेट्स टेक दिस। ये देखो बियर मिल रही है 1075 की 6 बियर मिल रही है। 200 कुछ येन की, 200 येन की एक बियर। भाई ये देखो ऐसे होता है भाई यहाँ थोक का सामान, सब थोक का सामान है सब। आपको ये भी मिल जाएंगे देखो, मतलब फ्रोज़न फूड ना, सब कुछ है। अमेरिकन डॉग है यहाँ पे। आपको याकी तोरी भी मिल जाएगी। सी चिप्स, लेट्स ईट दिस चिप। भाई ये सब ये देखो भाई, कॉफ़ी लेते हैं यार, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। और यहाँ पे ये मटन का सेक्शन है पूरा। ये देखो है भाई। पता है यहाँ पर ना रोटी भी मिलती है, आपको दिखाता हूँ रुको। ये देखो ये पिज़्ज़ा 275 में ये पिज़्ज़ा मिल रहा है भाई। बुरा नहीं है यार, सस्ता है। ये वाला पिज़्ज़ा ले चलते हैं ये लेडी के लिए। ये बनाते हैं आज 275 का। एक ही फ्लेवर है इनके पास। अभी मैं रोटी दिखाता हूँ आपको भाई। देखो देखो भाई, इसमें पैन केक वगैरह सब मिल जाएगा आपको। भाई ये देखो यहाँ पर फ्रोज़न आपको मोमोज़, ये मोमोज़ हैं, इसमें श्रिम्प्स हैं, सब मिल जाएंगे देखो आपको फ्रोज़न। अच्छा ये देखो ये ताइवान का है, पराठा जैसा होता है, 368 येन का, थोड़ा महंगा है भाई। ये देखो ये फ्रोज़न आपको मैंगो
फ्रोज़न, ये कैबेज, ये देखो ये मैंगो है, ये संतरा है, फ्रोज़न संतरा है। ये इसकी कीमत है 378, मैंगो की 378 है, संतरे की 213 है। ये देखो कीवी, ये सब फ्रोज़न है मेरे भाई। रोटी मुझे दिख नहीं रहा यार। और यहाँ पर सब्जियाँ हैं फ्रोज़न, देखो ये भिंडी वगैरह। ये देखो भाई, ये सामने वाली पूरी रेड वाइन की 2 पेटी ले जा रही है, देख रहा। और ये ले लेते हैं एक बार, ये अच्छा लग रहा है यार हमें। 178 की क्रीम में, इसके अंदर क्रीम चॉकलेट टाइप होगी, ये अच्छा है, इसको खा लेते हैं। सब्जी तो लेनी, हिलरी मारेगी यार, कुछ सब्जी भी ले लेते हैं रुको भाई। ये देखो आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। देखो ये फ्रोज़न है, ये फ्रोज़न चिकन है। अगर एक दिन जैसे शराब पी रहे हो किसी दोस्तों के साथ और फिर अब बोलोगे यार मैं बाहर से लाऊंगा, उसको तलूँगा, इससे बढ़िया इसको कुछ नहीं करना आपको, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोवेव में गर्म कर देना और ये तलने वाले हैं। और ये 462 की है, बताओ 1 किलो। झिक के खाओगे, दारू भी पियोगे, झिक के मज़ा आ जाएगा। और वाइन भी सस्ती है, सब कुछ सस्ता है मेरे भाई। ये सब यहाँ पे देखो, नगेट्स है, चिकन नगेट्स 321 का चिकन नगेट्स है भाई। देखो और क्या चाहिए भाई आपको, देखो मस्त तरीके से। ये देखो भाई, ये नान चने की, ओहो मज़ा आ गया भाई इसमें। ये तो वो है हमारी टंगड़ी, इसकी टंगड़ी के साथ चिकन, वो भी रेड है, मतलब थोड़ा खराई है, स्पाइसेस, मज़ा आ जाएगा इसका। और ये भी मिलता है देखो आपको, ये जो इसमें आप सैलेड में डाल के खा सकते हैं, सुबह वो ना 297, कितना सस्ता है बताओ। और ये देखो यहाँ पे चिकन विंग्स तो मिल रहे हैं, बट यार वो नहीं मिल रहा है लेग पीस का। लेग पीस नहीं है यहाँ पे, चिकन है, कलेजी। ये देखो भाई, जापान में जब भी आओगे तब सबसे ज़्यादा हंसी आएगी जब आप देखोगे ओकरा, मतलब भिंडी। ये देखो भिंडी गिनती की देते हैं ये, यहाँ पर तो आज ज़्यादा दे दी, 2 4 6 8 10 गिन रहा हूँ वैसे, 9 8 है, 138 यानी कि गिनती के। और कभी कभार तो ये 100 में सिर्फ 4 देते हैं, बताओ। और भिंडी बहुत महंगी है भाई हम। तो भाई एक चीज़ देखो, लिखा है प्राउड ऑफ इंडिया, इंडियन प्राउड ऑफ इट, यानी कि ये जो वो है पीछे, ये किसी इंडियन का है, देख लो भाई। और वो मुझे लग रहा है घर भी इंडियन का है। ओ भाई साहब, अगर ये इतना महंगा ट्रक अगर इंडियन से ख़रीद रखा है, उसमें लिखा है इंडियन प्राउड ऑफ इट, मतलब खुद इंडियन है, प्राउड ऑफ इट लिखा है, तो भाई मतलब कि तगड़ा ही इंसान है कोई। तो उस भाई के लिए हेड्स ऑफ, जिसका भी ये ट्रक है, कि हमारे इंडिया का नाम इतना ऊपर रोशन किया है कि ये वाले ट्रक भाई किसी जापानी की भी औकात नहीं है ख़रीदने की, और इसने खुद ख़रीदा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर क्योंकि कंपनी का होता है तो नहीं लिखता और ऐसे खड़ी नहीं करता, वो कंपनी में खड़ी होती। तो भाई हेड्स ऑफ इस बंदे को, मज़ा आ गया। कभी अगर ये इस तक वीडियो पहुँचे मिलेंगे तो इससे ज़रूर मिलना चाहूँगा। बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया देख के, पहली बार दिल खुश हो गया। मैं देख ही रहा था, मैंने क्या लिखा है इंडियन, मैं तो ऐसे ही जा रहा था। और भाई अभी शॉपिंग वॉपिंग कर ली, 1500 कुछ रुपये का, 1500 कुछ येन का सामान आया, बड़ा सस्ता है, बहुत सारी सामान ख़रीद लिया था। और ये देखो यहाँ पे चर्च है भाई, चर्च यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे पता है क्रिश्चियन चाइनीज़ लोग भी आते हैं वहाँ से, चाइना से छोड़ के अपनी कंट्री, और यहाँ क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो खुद सोचो, ये देखो काफ़ी अच्छा बना रखा है ना। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं ना यार, वो चर्च बना देते हैं और एक घर खरीद लेते हैं, उसके अंदर वो अपना, जैसे होटल में रूम होते हैं, हॉस्टल्स में रूम होते हैं, वहाँ पे आप रहो, जैसे हम भी रहते हैं। हमारे तो एक मेंशन होता है, सब एक दूसरे से मतलब नहीं, तो रहो, अपना नौकरी करो, जो भी करो और आओ। तो मतलब पूरी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, और शायद थोड़े पैसे वैसे भी प्रोवाइड करते हैं अगर आप क्रिश्चियन बनते हो ना यहाँ पर।